सारे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गए हैं, उनके कानों में संज्ञान में नहीं गया ये मुद्दा। हमारे ऊपर अत्याचार कर रही है सरकार, सिर्फ हमारे ऊपर एक समुदाय को निशाना कर रही है। यहाँ 10% हिंदू भी तो रहते हैं, उनको भी नहीं देख रहे, मंदिर भी टूट रहे हैं, आप देख ही नहीं रहे हो किस तरीके से। गरीब तबका है, झुग्गी झोंपड़ी वाले हैं, मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, फिर भी किसी का दिल नहीं पसीज रहा। करोड़ों रुपए लगाकर सिविल लाइन डाली गई, पीछे गलियों में सिविल लाइन डाली गई, ये सब राज्य सरकार द्वारा काम होते हैं। या जी के भी क्या होगा, कहाँ जाएंगे, हमें मार ही देना, खत्म ही कर दे हमें। क्यों यहाँ पानी के बिल और लाइट के बिल और मकान टैक्स क्यों आ रहे थे? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबीपी न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ यूपी चौधरी। आज हम मौजूद हैं हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में। आप देख सकते हैं यहाँ मेरे पीछे कितनी भीड़ एकत्र हो रखी है। इसी भीड़ में मुरादाबाद सांसद भी आए हुए हैं, जो लोगों का दर्द जानने की कोशिश कर रहे हैं और लोग बता रहे हैं कि उनको किन किन परेशानियों का सामना इन दिनों करना पड़ रहा है। जैसा कि हम आपको बता दें कि कल 5 जनवरी है, कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी है। इन लोगों की आखिरी आस जो बची हुई है सुप्रीम कोर्ट, उसकी भी सुनवाई कल होनी है। हम यहाँ के लोगों से जानेंगे कि क्या उनकी आशा है सुप्रीम कोर्ट से, क्या सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगी। आइए हम जानते हैं इन्हीं लोगों से। हेलो सर, आपका नाम? आरिफ नाम है मेरा। सर, जैसे कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, तो आपको क्या लगता है कि फैसला किस पक्ष में आएगा? मैम, सुप्रीम कोर्ट से तो हमें उम्मीद की किरणें जगी हुई हैं कि सुप्रीम कोर्ट हमारे हक में फैसला करेगा। बाकी का मामला यह है कि दुआएं भी हो रही हैं। यहाँ पर सारे तबके के लोग मौजूद हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। बड़ी आप देख लीजिए, इधर कोई इंटर कॉलेज हैं, मंदिर हैं, मस्जिद हैं, गुरुद्वारे का भी सिस्टम है। सारे लोग एक मेजोरिटी बना के रह रहे हैं, लेकिन ये जो भेदभाव की राजनीति की जा रही है और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। डायरेक्ट सिरे से सारी याचिकाएँ, सारे मामले खारिज कर दिए जा रहे हैं। पर इस वजह से लोग परेशान हैं। गरीब तबका है, झुग्गी झोंपड़ी वाले हैं, मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, फिर भी किसी का दिल नहीं पसीज रहा। माननीय श्री अजय भट्ट जी अभी गए हुए थे भी कृषि मंत्री जी के पास, तो उन्होंने भी यहाँ की कोई बात ना करते हुए अपने ही क्षेत्र के लिए, क्षेत्र तो उनका भी यही आ रहा है लोकसभा, लेकिन यहाँ की बात ना रखते हुए उन्होंने अपने पक्ष की बात रखी। यहाँ पर भी हैं वोट बैंक ना समझ के कि इंसानियत के नाते यहाँ के लोगों की भी सुनवाई हो जाए, इससे बेहतर क्या होगा। यहाँ पर सब लोग हैं वो परेशान हैं, लोग कारोबार से परेशान हैं, जाड़े का टाइम है, लोग ठिठुर रहे हैं, आप भी देख लीजिए। सर, जैसे यहाँ पे आज मुरादाबाद सांसद जी भी आए हुए हैं, तो उन्होंने सर आपको किस प्रकार की सांत्वना दी है? आश्वासन तो सब तरीके से मिल ही रहे हैं। आश्वासन तो धामी जी की तरफ से भी है, आश्वासन तो विधायक साहब की तरफ से भी है, आश्वासन मेयर साहब की तरफ से भी आश्वासन ही है। अभी तक अभी सुनवाई कुछ नहीं है, आश्वासन के तहत ही काम चल रहे हैं। और लोग बस ये है कि सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिल जाए तो कुछ राहत की सांस ले लें, कुछ कामकाज समझ लें, कुछ कामकाज देख लें, इसी तरीके का मामला रखा हुआ है। सर, जैसे धामी सरकार से भी आपको किस प्रकार का आश्वासन दिया हुआ है, किस प्रकार से आपको आश्वासन मिलता आ रहा है अभी सभी पार्टियों की तरफ से? माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने आश्वासन दिया है। कई सारी उनके पास एप्लीकेशनें पहुंच गई हैं, कई सारे लोगों के दस्तखत करके गरीब गुरबा लोगों के फ़ोटो वगैरह पहुंचा दिए गए हैं। उन्होंने हौसला दिया, आश्वासन दिया कि इस पर जो हो सकेगा करा जाएगा। रेलवे मंत्रालय से बात करी जाएगी या रेल विभाग जो है उससे बात करी जाएगी। अभी तक बोले ही नहीं है वो किसी चीज़। नहीं, उन्होंने जो ज्ञापन दिए गए उन्होंने अपने हाथ में, कोई बोले नहीं है कुछ भी। सारे ज्ञापन देने, सारे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गए हैं, उनके कानों में संज्ञान में नहीं गया ये मुद्दा। उनको बोलना चाहिए, उनको पार्टी बन के खड़ा होना चाहिए हमारी तरफ से, ना कि रेलवे को पार्टी बनाना चाहिए। रेलवे का एक खाली मुद्दा लेकर उन्होंने हमारे ऊपर अत्याचार कर रही है सरकार, सिर्फ हमारे ऊपर एक समुदाय को निशाना कर रही है। यहाँ 10% हिंदू भी तो रहते हैं, उनको भी नहीं देख रहे, मंदिर भी टूट रहे हैं, आप देख ही नहीं रहे हो किस तरीके से। एक तरफ से आप सबको लुढ़का यहाँ से निकालना चाह रहे हो, कहाँ जाएंगे भाई? हम इस देश के वासी हैं, इस देश के लिए हमने जान दी है, कुर्बानी दी है। हमको छोटी मीडिया से इतनी भारी उम्मीद है, बहुत भारी उम्मीद जिसे कहा जाता नहीं। बड़ी मीडिया जैसा आज तक है, हम तो खुल के कह रहे हैं जी, बड़ी मीडिया जब कृषि का मामला रखा गया था, एनआरसी का रखा गया था या किसानों का रखा गया था, उन्होंने वो ही नहीं दिखाया। तो एक छोटे तबके में एक गरीब मजदूर के लिए वो क्या दिखा सकते हैं? आपके माध्यम से हम ये बात पहुँचा रहे हैं, आपका बहुत बड़ा हम योगदान मानते हैं कि आप लोग कम से कम आपके अंदर इंसानियत जिंदा है। आप ये लोग हमारे लिए कर रहे हैं, हम आपके लिए दुआएं करेंगे।
अपने बच्चों से, हमारे घर वालों से हम आपके लिए दुआएं कराएंगे। सर वैसे छोटा मुद्दा तो ये भी नहीं है, काफी 78 एकड़ जमीन जो रेलवे की अपनी बता रहा है और उस पर अतिक्रमण टूटना है, सर काफी छोटा मुद्दा तो ये भी नहीं है। हकीकत की अगर तफ्तीश की जाए तो 78 क्या 13 क्या कोई एकड़ ही नहीं है, वो रेलवे की ज़मीन ही गोला में बह गई है मैम। अगर तफ्तीश की जाए, ईडी सीबीआई तमाम सारी मीडिया है, तमाम सारे विभाग है केंद्र सरकार के पास, जांच भी होती है तो कई मुद्दतें लग जाती हैं जांच होने में। यहाँ की जो ज़मीन रेलवे अपना दावा कर रहा है वो रेलवे की ज़मीन गोला में बह चुकी है। गोला में निरीक्षण नहीं हो सकता क्या? 29 एकड़ पे मुकदमा चल रहा था हमारा मैम, 29 एकड़ पे 29 एकड़ पर हमने प्याल डाल रखी थी। रवि जोशी ने 29 एकड़ पे ही कोर्ट ने सुना था और रेलवे ने अपने लिखित में एप्लीकेशन के साथ दे रखी कि हमने जिसमें 10 एकड़ कब्जा कर रखा है। उसके बाद आज 78 एकड़ किस तरीके से होती है, ये तो सरकार के अपने स्टैंड है हमारे लोगों पर थोपने। उनकी ज़मीन ही नहीं है। पहली बात तो 29 एकड़ ही नहीं थी, उस पर ही लड़ाई चल रही थी हमारी। कहने का मतलब ये जो पहल डाली थी 29 एकड़ की डाली थी उन्होंने, जबकि वो ही साबित नहीं कर पाए आज तक, तो 78 एकड़ कैसे बता सकते हैं हमारी है। रेलवे का कुछ नहीं है यहाँ पर मैम। 50 फीट हल्द्वानी रेलवे स्टेशन से ऊपर काठगोदाम तक और इंदिरा नगर से नीचे 50 फीट रेलवे लाइन से, लेकिन बनभूलपुरा में 800 फीट 550 फीट, ये क्या है? ऐसा दोगलापन क्यों है? 3-4 किलो ये बताइए आप। ऐसी कैसी कौन सी अगर रेलवे की जमीन है तो काठगोदाम से लालकोट एक ही लाइन में आएगी ना ट्रेन, कोई लाइन घूम के तो जाएगी नहीं। लास्ट स्टेशन काठगोदाम। कोई आश्वासन नहीं दिया हमें मंडलायुक्त साहब ने या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब ने कोई आश्वासन नहीं दिया कि भाई, वैसे तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का बड़ा मामला होता है पूरे ज़िले के लिए, मैन बड़े अधिकारी के तौर पे हैं, लेकिन कोई आश्वासन यहाँ की जनता के लिए नहीं। अचंबा है इस बात के लिए, अचंबा है मैम इस बात के लिए कि कोई किसी तरीके की कोई प्रेरणा नहीं, किसी तरीके की कोई संवेदनाएं नहीं लोगों की पीठ के लिए, या लोगों के इस वक्त में छोटे छोटे बच्चे स्कूल से जो लोग विरोध प्रदर्शन नहीं हो रहा है यहाँ पर, ना कोई विरोध है, ना ही कोई नारेबाजी है, ना ही किसी प्रशासन की बहुत बड़ी यहाँ के लिए उम्मीद जगी हुई है कि कोई प्रशासन हमारी तरफ से बोले। सर तो आपको मतलब जैसे कि यहाँ पे सभी लोग आ रहे हैं, कभी सपा पार्टी से, आम आदमी पार्टी से, सभी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तो सर आपको क्या लगता है कि वो लोग आपका कितना साथ दे रहे हैं? देखिए अभी तो आए हैं, बड़े बड़े लोग आए हैं, लेकिन उम्मीद की किरणें जो है ना मैन हमारी सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि केस कोर्ट के अंदर है। हम ये चाहते हैं कि कोई ऐसा मामला निकल कर आए, सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा मामला कर दे, स्टे ना दे के कि हमारे ही पक्ष में फैसला हो जाए, इससे बेहतर हमारे लिए क्या होगा। चलिए जानते हैं इन लोगों से इसी बारे में। जैसे मैम, जैसे कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है, तो आपको सुप्रीम कोर्ट से क्या उम्मीदें लग रही है? फैसला हमारा घर ना जावे, मुसलमानों का हक में ही होवे, बस ये है, सब जगह ना जावे किसी की भी। अभी बच्चों को लेकर, छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? अरे जब इन्हें ऐसा करना हाँ, तो क्यों यहाँ पानी के बिल और लाइट के बिल और मकान टैक्स क्यों आ रहे थे? जब भी उस टाइम बताते हैं ना, ये यहाँ पर पेप लाइन डाली, सब कुछ डाला, यहाँ पर रोड डाली, क्यों डाली है? क्या जरूरत थी इनके डालने की जब इन्हें ये जमीन लेनी थी तो? मैम जैसे कि अगर 1% भी अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ और फैसला सुनाता है तो आपका अगला कदम क्या होगा? क्या सुनाएगा? हमारे हक में सुनाना चाहिए ना उनको। ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारी बहू है, ये हैं छोटी छोटी हमारी लड़की है, स्कूलों में पढ़ती हैं, तो ये कहाँ जाएंगी? इनका फ्यूचर खराब नहीं होगा है? ये कहाँ जाएंगी? सारे हमारी मस्जिदें जा रही हैं, हमारे स्कूल जा रहे हैं। मार थोड़ी देंगे हमें वे। अब मार भी दो तो मार दो, घर ही ना आए तो कहाँ जाएंगे? फिर कहाँ पढ़ेंगे? हमारे पास क्या है, घर ही तो हैंगे। चलाना है तो ना हमारे ऊपर चला दें, या जी के भी क्या होगा, कहाँ जाएंगे? हमें मार ही देना, खत्म ही कर दे हमें। तो मैम जैसे आपको और यहाँ पे पार्टी वाले लोग आ रहे हैं, तो आपको उनसे क्या उम्मीदें लग रही हैं? हमें उम्मीद है कि अल्लाह हमारे हक में फैसला करेगा, बस हमें और कोई किसी से उम्मीद नहीं है, हमें अल्लाह से उम्मीद है। जब हम इतनी दुआएं कर रहे हैं, इतना रो रहे हैं, पीट रहे हैं, और क्या कहते हैं इतनी उसमें गर्मी, उसमें क्या कहते हैं परेशानी में भूखे, अगर सुप्रीम कोर्ट की कल सुनवाई होने के बाद से अगर आपको फिर से हटाने जैसा कुछ किया जाता है, तो फिर आप लोग कहाँ जाएंगे? आपका क्या हमें जगह दे दो, जगह दे दो, हम अपना जहाँ जगह दोगे वहीं बना लेंगे बस। जगह नहीं है तो कहाँ जाएंगे ये तो बताओ? घरों की बेची, जंगलों की बेची, जगह बेच कहाँ है? जंगलों की जब ये लिए हैं, हमें पैसे दे दो, हम चले जाएंगे। जगह दे दो, कहीं पैसे ही मत दो, जगह दे दो, हम चले जाएंगे।
जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग मरने मिटने के लिए तैयार हैं, पर अपना घर छोड़कर नहीं जाएंगे, ऐसा लोगों का कहना है। लोगों की आखिरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से बची है। लोगों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट उनके ही हक में फैसला सुनाएगा। आइए चलिए जानते हैं इसी बारे में और अन्य लोगों से। सर, जैसे कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है, तो आपको सुप्रीम कोर्ट से क्या क्या उम्मीदें हैं? सुप्रीम कोर्ट से न्याय की उम्मीद है हमें, जो न्याय होगा बस। और सर 1% मानकर चलिए कि सुप्रीम कोर्ट रेलवे के पक्ष में फैसला सुनाता है, तो फिर आपका अगला कदम क्या होगा? अब ये तो कल ही जो है जो फाइनल होगा कि क्या होता है वहाँ। फिलहाल तो हमें उम्मीद है पूरी के होगा हमारे साथ में, अच्छा होगा वहाँ पर, हमें पूरी उम्मीद है वहाँ अच्छा होगा हमारे साथ। सर, जैसे यहाँ पे अभी मुरादाबाद सांसद जी भी आ रखे हैं, मुरादाबाद के सांसद जी आए हुए हैं, तो उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया है? क्या आपको लगता है? अभी उनका आश्वासन का तो कोई ऐसा मामला ही नहीं है, क्योंकि ये मामला सर्वोच्च न्यायालय में है। वहाँ से जो भी डिसीजन होगा उसी के हिसाब से फिर आगे जो काम होगा। फिर अभी उनके आश्वासन से क्या हो सकता, कुछ नहीं होगा, क्योंकि मामला जैसे बाहर से लोग आकर, अन्य पार्टी के लोग आकर आपको आश्वासन दे रहे हैं, तो क्या यहाँ पर आपको धामी जी से क्या उम्मीदें लगती हैं? आपको यहाँ उत्तराखंड सरकार आपके हित में क्या कर रही है? उत्तराखंड सरकार से हमें उम्मीद है, उनसे भी वो भी जो है कोई ना कोई रास्ता इसमें जो निकालेंगे, उम्मीद है हमें उनसे। बस हम तो मैडम इंसाफ चाहते हैं कि हमें तो हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए, समझे। और ये जगहें जो हैं ये तो ऐसा ना नगर पालिका के उसमें है, और ये है कि रेलवे की जगह थोड़ी है, ये रेल, समझे, ये जगह रेलवे की नहीं है जो इतना सब कर रहे हैं। ये तो यहाँ ये मकान है मेरा, ये फ्री होल्ड है। सर, तो ये घर यहाँ पे कब से बना हुआ है? इसको तो लगभग हो गए 100 साल से ऊपर हो गए, 100 साल से ज़्यादा ही होगा। और ये अतिक्रमण हटाओ जैसा कब से यहाँ पर चल रहा है? कब से? ये तो लगभग 2007 से है, 2007 से चल रहा। आज भी डिसीजन जो है, वो तो रेलवे की गफूर बस्ती, आज भी डिसीजन जो हुआ हाई कोर्ट का, वो सिर्फ जो है गफूर बस्ती के लिए हुआ है। और गफूर बस्ती यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, और उसको छोड़कर और यहाँ पर जो है इसको बता दिया गया जो अतिक्रमण, और आदेश जो है वो वहाँ के लिए है, जो गफूर बस्ती, ढोलक बस्ती का। सर, तो जैसे यहाँ पे घर बना हुआ है, तो इसके घर के बनाने के लिए जैसे मैप नक्शा पास कराना पड़ता है? सब है हमारे पास। और सर रजिस्ट्री के वगैरह सब? ये फ्री होल्ड है, उत्तराखंड सरकार ने किया है इसको, जो फ्री होल्ड, तो डीएम के आदेश पर, और डीएम का आदेश पर हुआ है जो फ्री होल्ड। 40 में यहाँ लीज पट्टे मिले हैं लोगों को, सभी मकानों को, इनको लाइन नंबर 17 में। सर, जैसे यहाँ पे बनभूलपुरा वाला केस जो देश भर में चल रहा है सर, तो इस पे आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आने वाला है? देखिए, बिल्कुल हमें सुप्रीम कोर्ट से पूरी हमें उम्मीद है, फैसला 100% हमारे हक में आएगा, क्योंकि हम सही हैं। लोगों के पास 100 साल पुराने पट्टे हैं, और लोगों की पैदाइश उनके दादा के टाइम से, बाप के टाइम से, सबों के टाइम से चल रही है। मेरा जो घर है इस अतिक्रमण में नहीं आता है, मगर फिर भी मैं जानो माल से पूरे इन लोगों के साथ लगा हुआ हूँ, क्योंकि इंसानियत के नाते ये जो जुल्म हो रहा है, ये बिल्कुल सरासर गलत जुल्म हो रहा है। इसको पॉलिटिकल बनाकर इसको उजाड़ा जा रहा है। सर, जैसे आप पॉलिटिकल बनाकर उजाड़ा जा रहा है, आप ये बोल रहे हैं, तो सर इसमें क्या आपको किस तरीके से सरकार का इसमें पॉलिटिक्स गेम लग रहा है? देखिए, जब हाई कोर्ट में यहाँ के पेपर लगाए गए, ठीक है, हाई कोर्ट में सरकार ने अपना पक्ष नहीं रखा। वो सरकार, जिस सरकार ने यहाँ पर ये स्कूल है, गवर्नमेंट कॉलेज है यहाँ पर 4, उन्होंने जब 100 साल पहले वो कॉलेज बने होंगे, उन्होंने एनओसी किससे ली होगी? राज्य सरकार से, ठीक है। राज्य सरकार को ये पक्ष रखना चाहिए था कि ये जगह हमारी है, हम यहाँ से टैक्स वसूलते हैं, बिजली का बिल, पानी का बिल यहाँ से लेते हैं। तो ये सारी जगह, अब ये देखेंगे आप जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ सिविल लाइन लगी है। किसने डाली है? करोड़ों रुपए लगाकर सिविल लाइन डाली गई, पीछे गलियों में सिविल लाइन डाली गई। ये सब राज्य सरकार द्वारा काम होते हैं। फिर भी उसके बाद सरकार ने पक्ष नहीं रखा, सिर्फ इसको एक वोट बैंकिंग के नाम पे इसको मुद्दा बनाकर जुल्म किया जा रहा है, क्योंकि 50,000 की पॉपुलेशन है जो मुस्लिम लोग हैं, इसको उसी बात पे उजाड़ा जा रहा है। और हम सरकार से गुजारिश है हमारी, माननीय मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, जो कहते हैं कि हर इंसान के घर छत पर सर होगा,
उनके सर पर छत होगी। आज वो लोगों को उजाड़ा जा रहा है। 50,000 लोगों की छतें उजाड़ी जा रही हैं, जिनके सर पे, जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, प्रेग्नेंट महिला हैं, बुजुर्ग हैं, वो कहाँ जाएंगे रोड पे। लोगों ने तय कर लिया है कि हमें अपने घर में ही रहना है। अगर ये टूटेंगे तो हम अपने घर में ही अपनी कब्र बनाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ के लोग मरने मिटने के लिए तैयार हैं, पर वो अपना घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अब देखना होगा कि आने वाली 5 तारीख को यानी कल को क्या सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगी, सुप्रीम कोर्ट किसके पक्ष में फैसला सुनाएगी। ये जमीन रेलवे की जद में जाएगी या फिर यहाँ से अतिक्रमण तोड़ा जाएगा या इन गरीब लोगों को इनके आशियाने दिए जाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए एबीपी न्यूज़ के साथ।